हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 7 प्रश्नावली 15.5 का क्वेश्चन नंबर जो है 8 देखेंगे इस वीडियो में। तो देखते रहिएगा वीडियो को लास्ट तक। तो चलिए बिना समय गवाए हम करते वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दी गई आकृति, ये जो दिया गया है आकृति पहला और ये दूसरा आकृति, दो क्या है आकृति यानी कि चित्र है। तो कह रहा है इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब जी यहाँ पर देखिए ये क्या क्या है, छाया क्या है इस प्रकार से, और ये जो छाया क्या है इसी भाग का क्या करना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। दूसरा नंबर में भी ये जो छाया क्या है इसका क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो देखिए हमने चित्र बना लिया है 8 नंबर का, देखिए पहला और दूसरा नंबर यहाँ पे हम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 8 नंबर का पहला और दूसरा का क्या करेंगे, हम चित्र बना लिए हैं। तो इसमें हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए पहला का ये जो भाग है ये क्या है, छायांकित किया हुआ है यानी कि कलर किया हुआ है। यहाँ पे इस प्रकार से ये छायांकित किया हुआ है। तो इनका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पर पहला नंबर में आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरा का निकालेंगे। इसके बाद हम इसको निकालेंगे, इसके बाद इसको, इसके बाद जा करके इनमें दोनों को जोड़ करके इतना में से हम इसको घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो देखिए हम इसको किस प्रकार से निकालते हैं। तो पहले हम यहाँ पर इसको कुछ मान लेते हैं, इनका नाम देते हैं ए, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी। अब क्या क्या बच गया, अब ये बच गया पॉइंट। तो यहाँ पे मान लेते हैं डी के बाद इसको ई मान लेते हैं, इसको एफ मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं। अब देखिए अब नहीं कहीं पे बच रहा है। अब देखिए हम क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यानी कि पूरे क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पूरे का। तो यहाँ पे लिखेंगे ये क्या आयताकार है, तो यहाँ पे लिखेंगे आयत, आयत ए बी सी डी का लंबाई दिया हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी दिया है 12 मीटर, 12 मीटर और प्लस में इन दोनों को जोड़ करके यहाँ से लेके यहाँ तक निकल जाएगा। 6 जोड़ देंगे, इसमें 6 मीटर है। तो अब देखिए इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 12 6 18 हो गया, 18 मीटर निकल चुका है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। ये हो गया इसकी लंबाई। अब चौड़ाई निकालेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक दिया है 8 मीटर। पहले लिख लेते हैं आयत ABCD का चौड़ाई बराबर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिया 8 मीटर। तो लिखेंगे 8 मीटर और प्लस में यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी दिया है 6 मीटर, 6 मीटर। इन दोनों को जब जोड़िएगा तो 8 6 14 मीटर में है, तो लिख देंगे मीटर में। इस प्रकार से ये निकल चुका है। तो इसका आयत का लंबाई और चौड़ाई निकल चुका है। तो निकालना क्या है, अब आयत का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे आयत ABCD का क्षेत्रफल। तो आयत ABCD का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई इसका दिया हुआ है, लंबाई देखिए यहाँ पर दिया है कितना 18 मीटर और चौड़ाई दिया है 14 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे लंबाई की जगह पे 18 और गुणे चौड़ाई की जगह पे लिखेंगे 14। मीटर में है तो लिख देंगे मीटर में। अब गुना कीजिए। अब इसको देखिए हम कैसे गुना करें, ये 18 है ये 14 है। तो हम क्या करते हैं, देखिए 18 चौके 72। तो यहाँ पर लिख देंगे 72 के 2 हाथ में कितना हो गया, 72 के 2 हाथ से 7। तो अब देखिए 7 हम इसमें क्या करेंगे, अब 18 में 7 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 18 में 7 जोड़िएगा तो कितना होगा, 18 7 25, ये 25 हो गया। और मीटर में जब भी निकाल, ये मीटर में दिया हुआ है, और जब भी क्षेत्रफल निकालते तो स्क्वायर लगाते तो स्क्वायर लगा देंगे, ये हमारा गुना करके इतना आ जाएगा। अब हम इसी प्रकार से क्या करेंगे, हम इसका क्षेत्रफल तो निकल चुका है, अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसके बाद हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और तब जा करके हमारा ये क्षेत्रफल निकलेगा। तो देखिए अब इसका क्षेत्रफल, इसको हमने क्या माना, ये क्या है, ये त्रिभुज बन रहा है। देखिए AFE का क्षेत्र एगो कोण बन रहा है, ये इसको हम मान लेते हैं एक कोण। इसको जब कोण मानिएगा तो ये हो जाएगा इसका लंबाई, और अगर इसको कोण मानते हैं तो ये हो जाएगा इसकी लंबाई। तो हम किसी एक को कोण मान लेते हैं। तो अब देखिए पहला यहाँ पर क्या हो जाएगा, AEF त्रिभुज है तो लिख देंगे त्रिभुज AEF, इसी हमने माना है पहला। और AEF का यहाँ पे क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो AEF का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ये क्षेत्रफल होता है, इसकी याद रखिएगा। तो देखिए लिखेंगे 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो इसका आधार हो जाएगा कौन सा, ऊंचाई कौन सा होगा 1/2, और आधार इसका देखिए अगर इनको हम कोण मानते हैं तो ये हो जाएगा इसके आधार, और अगर हम इनको कोण मानते हैं तो ये हो जाएगा आधार। तो किसी एक को कोण मान लीजिए और ये हो जाएगा हमारा समकोण, इसको हम मान लेते हैं समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 12, ये हो जाएगा मीटर में और गुने, ये हो गया आधार, और ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा 8 मीटर, 8 मीटर में है तो लिख देंगे मीटर में। अब डायरेक्ट यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए 2 1 2 और 2 6 12, तो कितना आ रहा है 8 6 48, मीटर में है तो लिख देंगे मीटर में। ये हो गया इसकी क्षेत्रफल, ये हो गया त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल। अब निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। तो देखिए FBC का क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज FBC का क्षेत्रफल।
इसका भी इसी प्रकार से हो जाएगा। अगर इनको कोण मानते हैं तो इनके सामने ये भुजा आता है तो ये हो जाएगा लंब यानी कि लंबाई, और अगर इनको मानते हैं तो ये हो जाएगा इसकी लंबाई। मान लेते इसको तो ये हो जाएगा इसकी लंबाई। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 और आधार की जगह पे 14 मीटर, 14 मीटर और गुने ऊंचाई की जगह पर 6 मीटर, 6 मीटर। अब इसको हम काट लेंगे, 2 1 2, 2 7 के 14, 7 बार में ये 14 हो गया। तो 7 को अब 6 से गुना करेंगे, 7 6 के 42 और मीटर में है तो लिख देंगे मीटर में। यानी कि यहाँ पर देखिए त्रिभुज FBC का भी क्षेत्रफल निकल चुका है, दोनों का क्षेत्रफल निकल चुका है, इसका भी और इसका भी क्षेत्रफल और पूरे का भी क्षेत्रफल निकल चुका है। अब देखिए हमें क्या करना है, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो छायांकित भाग का लिखेंगे, छायांकित पहले लिख लेते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, पूरे क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे, इनको माइनस कर देंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये क्षेत्रफल निकल जाएगा। याद रखिएगा, पूरे क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये क्षेत्रफल हमारा निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पूरे का क्षेत्रफल कितना निकला है, 252 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 252 और इसमें से माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस कितना करेंगे, इन दोनों को। तो इन दोनों का क्षेत्रफल कितना निकला है, इसका क्षेत्रफल कितना निकला है, ये आपका क्षेत्रफल निकला है 48 मीटर। और जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो स्क्वायर लगाते हैं, इसमें स्क्वायर लगा देंगे इस दोनों में, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दिए तो देखिए 48 हो जाएगा। और इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ करके, इन दोनों को जोड़ करके लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 48 और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 42 मीटर स्क्वायर है तो लिख देंगे मीटर स्क्वायर। अब इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए पहले लिख देते हैं 252 और माइनस में है तो माइनस का चिन्ह, और 48 को 42 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 40 40 80 10 90, यहाँ पे लिख देंगे 90 और मीटर स्क्वायर में है तो लिख देंगे मीटर स्क्वायर में। अब माइनस कीजिए, 252 में से 90 को माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 200 में माइनस करके देख लेते हैं, 252 में से 90 को माइनस करेंगे तो 2 ये बच गया, ये बच गया 15, 25 में से 9 गया था 16 9 25 यानी कि 162 और मीटर स्क्वायर में लगा देंगे इनको, क्षेत्रफल निकाल रहे तो मीटर स्क्वायर। यही क्या कह रहा था हमें, पहला हमें निकालने के लिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारा निकल चुका है कितना, 162 मीटर स्क्वायर। अब इसी प्रकार से दूसरा नंबर को भी इसी प्रकार से कर लेंगे। दूसरा नंबर में देखिए यहाँ पे इसका भी क्षेत्रफल ये क्या है दिया हुआ है, ये अंदर के पार्ट को छायांकित किया हुआ है, ये भाग क्या है, छायांकित भाग क्या है, तो इनका क्षेत्रफल निकालेंगे। दूसरा नंबर में और भी आसान है, दूसरा नंबर देखिए तुरंत निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा नंबर में ये क्या है, ये देखिए ये क्या है, वृत्त है, तो इन्हीं का यहाँ पे व्यास दिया हुआ है। इनका देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पे समझिए इनकी वृत्त का जो व्यास यहाँ पे कैसे दिया हुआ है, देखिए इनकी अगर वर्ग है, ये क्या है, एक वर्ग, और वर्ग में देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की भुजा दिया है 14 मीटर। तो यहाँ पर जब यहाँ से लेके यहाँ तक 14 मीटर, तो ये भी तो यहाँ से भी यहाँ तक 14 मीटर होगा ना, और अगर ये 14 मीटर तो ये भी 14 मीटर। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजा समान होता है, या तो फिर इधर से भी मान सकते हैं इस प्रकार से, क्योंकि ये 14 मीटर तो ये भी 14 मीटर, ये भी 14 मीटर और ये भी 14 मीटर, चारों भुजा क्या हो इसका समान होगा। तो अगर यहाँ पे ये 14 मीटर तो इसको भी मान लेते ये हो गया 14 मीटर, और जब यहाँ पे पूरा जब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी दिया है तो यह क्या हो जाएगा, व्यास, और यहाँ तक दिया रहता है तो होता है त्रिज्या। तो हमें क्या करना होगा, पहले व्यास दिया है तो व्यास जब भी दिया रहता है तो त्रिज्या भी निकालना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा नंबर में, यहाँ पे दूसरा नंबर में लिख लेंगे, दूसरा नंबर में लिखेंगे वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास बराबर दिया हुआ है, कितना दिया है 14 मीटर में, तो लिख देंगे 14 मीटर। अब वृत्त का त्रिज्या भी निकालेंगे, लिखेंगे वृत्त का त्रिज्या, और त्रिज्या जब भी निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं, व्यास में 2 से भाग करते हैं, 2 से हम भाग कर देंगे तो इसकी त्रिज्या निकल जाएगा। त्रिज्या कितना निकलेगा, 7 दूनी के 14, 7 बार में आया तो ये हो गया इसकी मीटर में है तो लिख देंगे मीटर में। ये वृत्त की त्रिज्या निकल गया। अब वृत्त का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो डायरेक्ट लिख देते हैं छायांकित भाग का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये छायांकित जो भाग है ये क्या है, वृत्त है, ये जो छायांकित भाग है ये क्या है, वृत्ताकार है। तो वृत्त का मतलब क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का जगह पे क्या लिखेंगे, 22/7, ये इसका मान होता है, और आर स्क्वायर है तो आर कितना निकला है 7, तो लिख देंगे 7 गुने 7। अब इसमें ये 7 से ये 7 कट गया, बच गया कितना 22 गुने 7। तो 22 को हम 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 7 दूनी के 14 के 4, हाथ में 1, 7 दूनी के 14 1 15, और मीटर स्क्वायर में इसको लगा देंगे, ये हो गया 154 मीटर स्क्वायर इसका आंसर। ये हो गया दूसरा का आंसर। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 8 देख लिया इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम इनसे आगे देखेंगे, तब तक के लिए